पाइथन का चैप्टर 3 चल रहा है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ टू यूज पाइथन। आज ये जानेंगे कि हम लोग सिस्टम पे, लैपटॉप के, डेस्कटॉप पे कैसे पाइथन को ओपन करेंगे, यूज करना कैसे स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से। तो दो मेथड है पाइथन ओपन करने का, एक है इंटरएक्टिव मोड और एक है स्क्रिप्ट मोड। ये एमसीक्यू के लिए भी जाने रहिए, केवल ओपन करने के लिए ही नहीं है, ये जाने रहिए कि दो मेथड होता है ओपन करने का पाइथन को। पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना कल बताया था। इंस्टॉल होने के बाद जब आप सर्च में जाएंगे ओपन करने, तो ओपन करने के लिए दो मेथड नजर आएगा। एक होता है कमांड लाइन या पाइथन शेल और एक को बोलते हैं आइडियली या स्क्रिप्ट मोड। तो इंटरएक्टिव मोड क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। इंटरएक्टिव मोड में जब आप ओपन करेंगे तो बिल्कुल एमएस डॉस की तरह कमांड वाइज आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, हाँ पहले तो ये देखिए खोलेंगे कैसे। स्टार्ट में जाके सर्च में आप पाइथन कमांड लिख देंगे, पाइथन शेल लिख देंगे, तब भी ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो जाएगा। उसमें आप देखेंगे ये 3 एंगल ब्रैकेट लगा होगा, यही इसका पहचान है। तभी आप समझो कि ये आपका पाइथन खुला हुआ है। अदरवाइज पता चला कमांड टाइप का डॉस खुल जाए और उसमें आप पाइथन के कोडिंग करो, नहीं चलेगा। यहां पर आप हेलो एससीआईटी या कोई भी डेटा लिख के इंटर करेंगे तो आउटपुट हेलो एससीआईटी ही आएगा। लेकिन अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेंगे तो देखिए उसका रिजल्ट तुरंत मिलेगा। लेकिन ये कमांड मोड में आप फाइलों को सेव नहीं कर पाएंगे। ये इसमें जो चीजें होंगी तुरंत आप आउटपुट यही लीजिए, रिजल्ट देखिए, आगे बढ़िए। फिर आप इसको ओपन करेंगे, फिर से ये क्लीन मिलेगा, कुछ यहां दिखेगा नहीं। तो कमांड मोड में नहीं, हाँ कमांड मोड या इंटरएक्टिव मोड में आपको इस तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। अब इसको बंद करना हो, अगर इस मोड को आपको क्लोज करना हो, तो अगर आप विंडो आपके सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल है तो Ctrl+Z से इसको क्विट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और अगर आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किए हुए हैं तो Ctrl+D से ये क्लोज होगा। खैर अब यूनिक्स इस समय कोई यूज नहीं करता है, विंडो सब जगह है, सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। लेकिन एमसीक्यू के लिए ये जानेंगे, क्वेश्चन आ चुका है कि पाइथन यूनिक्स में कैसे कमांड मोड को क्लोज करेंगे। तो ये है कमांड मोड में विंडो और यूनिक्स को क्विट करने का। दूसरा मोड आपका है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में क्या है, इसमें ऑलरेडी पाइथन आइडियली इंस्टॉल रहता है जब सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं। देखिए आइडियली कम्स विद पाइथन, यानी पाइथन के साथ ही आता है, अलग से कोई एडिटर या आइडियली नहीं डालते हैं। यूज फॉर राइटिंग प्रोग्राम एंड सेव द फाइल विथ .py एक्सटेंशन, यानी कि फाइल को पहले टाइप कर लेंगे, उसको जब सेव करना होगा तो एक्सटेंशन क्या लगाएंगे, .py। ठीक है, उसके बाद फाइल को रन करेंगे प्रोग्राम को, फिर रिजल्ट आएगा। इसके लिए करना क्या है, स्क्रिप्ट मोड कैसे ओपन करेंगे। इसके लिए आपको जाना है स्टार्ट में, फिर सर्च में जाके पाइथन आइडियली टाइप कर देना है। सर्च बॉक्स में आपको पाइथन आइडियली जैसे टाइप करेंगे मिल जाएगा, फाइल खुलेगा। हो सकता है कि आइडियली में खोलें आप, तब भी ये कमांड वाली लाइनें 3 यहां बनी रहे ऐसे। तब आपको क्या करना है, फाइल में जाना है और फाइल में किस पे क्लिक करना है, न्यू पर। जब फाइल में न्यू पर क्लिक करेंगे तब आपको एक न्यू फाइल मिल जाएगा। अब ये लाइनें यहां नहीं रहेंगी, एकदम प्लेन फाइल मिलेगा और इसमें ये कोडिंग कर डालेंगे। जो भी आपको प्रोग्राम बनाना है, मल्टीप्लाई का, एडिशन का, तमाम प्रोग्राम्स हैं पाइथन के, उसको आप कोडिंग करके फिर सेव करेंगे। किस नाम से, जो भी नाम डालना हो डाल दीजिए, एक्सटेंशन जरूर लगाना है, .py एक्सटेंशन ये लगा के सेव कर देंगे। और अब रन करने जाएंगे तो मेनू से भी रन हो जाता है, वहां से रन कमांड रहता है। अदरवाइज आप क्या प्रेस कर दें, F5 इसका शॉर्ट की है। जैसे आप रन कराएंगे तुरंत इसके ऊपर एक और विंडो डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा इसके ऊपर, और उसमें आपका रिजल्ट दिखा रहेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया कि आपने वैल्यू को तुरंत डाल दिया है, 5 और 7 ऐसा कर दिया है।
लेकिन अगर आप चाहें तो रन कराने के बाद वैल्यू ले, लिखा रहे इंटर फर्स्ट नंबर, तब आप डालो 5, फिर लिखा रहे इंटर सेकेंड नंबर, तब डालो 7, फिर इंटर करो तब रिजल्ट 12 मिले। ऐसा प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे। लेकिन जब वेरिएबल, ऑपरेटर, डेटा टाइप ये सब पढ़ लेंगे तब ऐसे प्रोग्राम को हम लोग कोड कर पाएंगे। ये हो गया। और पाइथन आइडियली तो है ही है, जो सॉफ्टवेयर के साथ ही इंस्टॉल होता है। उसके बाद भी कई एडिटर्स हैं जिसमें आप कोडिंग कर सकते हो पाइथन का, जैसे आपका पाइथन सेल एडिटर, ये तो साथ ही में आता है, पाइचार्म है, ऐसे एनाकोंडा है, इसके बजाय भी और हैं, बीएस कोड वगैरह भी है, नेटबीन्स है। इस सब में जितने भी आइडियली हैं सब में कोडिंग पाइथन की जा सकती है, मतलब जो भी एडिटर आते हैं। बट एक्सटेंशन .py लगेगा, वो फाइल हमारी रन होगी पाइथन में, क्योंकि एक्सटेंशन भाई आइडियली एडिटर तो मात्र कोड को लिखने का एक तरीका है जहां पर आप अपना सोर्स कोड बनाते हो, बाकी रन तो होगा वो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप एडिटर का यूज करके स्क्रिप्ट मोड में कोई प्रोग्राम करके .py से सेव करके रिजल्ट को ले सकते हैं। ठीक, हाँ। तो अभी हम लोग देखेंगे कि पाइथन में कमेंट कैसे यूज करेंगे, कमेंट कैसे लगाएंगे। तो कमेंट क्या काम करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जिस भी कोड को आप चाहें उसको आप रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो रन ना हो, लिखा तो रहे लेकिन रन ना हो। या आप बाहर से कोई लाइन अगर आप चाहें तो उसमें लिख सकते हैं ताकि प्रोग्राम में वो रन के बाद दिखे ना, लेकिन कोडिंग में नजर आए। ठीक है, तो टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग कोड, कमेंट इन पाइथन बिगिन विथ हैश मार्क। हैश मार्क के साथ, जैसे मान लिया कोई कोडिंग आपने लिखा और उसके आगे अगर आप हैश लगा देते हो तो ये रिजल्ट रन के बाद नहीं दिखेगा। हमें कोडिंग में तो नजर आएगा सोर्स कोड में, लेकिन आउटपुट में नहीं आएगा। ये काम है कमेंट का। अगर मल्टी लाइन कमेंट है तो आप बार बार हैश लगा करके ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अगर वही स्ट्रिंग का मल्टी लाइन है जिसमें आप एक पूरा पैराग्राफ चाहो तो लिख सकते हो जो कि प्रोग्राम में आउटपुट में ना दिखे, तो आप ट्रिपल कोट लगा करके और इसमें आप 2-4 लाइन लिख सकते हैं जो हमारे आउटपुट में नहीं दिखेगा, जबकि वो रहेगा कहां पर, हमारे सोर्स कोड वही .py फाइल में ही, लेकिन रिजल्ट में शो नहीं होगा। तो कुल मिला के कमेंट का ये मतलब निकला कि किसी भी कोड या किसी भी पैराग्राफ या किसी भी लाइन को आप हाइड कर सकते हो कि रिजल्ट में ना आए, लेकिन मेरे सोर्स कोड में रहे। अब सोर्स कोड में इसका यूज क्या है, जैसे मान लिया आपने कोडिंग कर रखा है, अब इतना जो ब्लॉक आपने बनाया है आपने यहाँ लिख दिया कि किस काम के लिए, तो ये काम वाला चीज तो रिजल्ट में नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अपने जानकारी के लिए लिखा है कि ये किस लिए है। फिर आपने यहाँ एक लिखा, फिर अपने जानकारी के लिए लिखा है कि ये किस लिए कोड हम कर रहे हैं, तो ये तो नहीं मुझे शो कराना है वहां। लेकिन जब सोर्स कोड खोलें तो उसमें हम समझ जाएं कि ये वाला कोडिंग मैंने इसके लिए किया था, ये वाला कोडिंग हमने इसके लिए किया था। समझ गए ना। अपने जानकारी के लिए जो आप एक्स्ट्रा कमेंट लिखेंगे जो प्रोग्राम में नहीं शो होगा वो आप कमेंट के साथ लिखेंगे। अगर ऐसे लिख देंगे तो वो आउटपुट में नजर आएगा या एरर आएगा। भाई अगर प्रॉपर जगह नहीं लिखा होगा तो एरर आएगा, अदरवाइज वो आउटपुट में दिखेगा। तो ये है कमेंट का यूज, समझ आ गया होगा। तो कमेंट ये ऐसे काम करता है। अब देखिए पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत यूज होता है। इंडेंटेशन क्या है, पाइथन इंडेंटेशन। इंडेंटेशन पहले ऐसे समझिए, पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ जैसे सी लैंग्वेज वगैरह आप लोग शायद नहीं देखे हो, उसमें ब्लॉक होता था, ऐसे ब्रैकेट लिखते थे फिर इसमें कोड करते थे, ब्रैकेट ऐसे बंद कर देते थे तो पता चल जाता था कि इतना कोड इस ब्लॉक का है, और फिर अगला ब्लॉक आता था तो फिर ओपन हो जाता था, फिर कोडिंग करते थे, फिर बंद कर देते थे। तो कंपाइलर को पता चल जाता था कि ये ब्लॉक में हमें एग्जीक्यूट करना है, अब इस ब्लॉक में एग्जीक्यूट करना है। लेकिन पाइथन में ये ब्रैकेट रिमूव हो गए, पाइथन में ये ब्रैकेट अब नहीं लगते हैं। अब इनको हम कैसे ब्लॉक बनाएं,
तो इसके लिए इंडेंटेशन का यूज किया। इंडेंटेशन का मतलब स्पेस का यूज किया कि अगर थोड़ा सा खिसका के लिख देंगे ना तो हम समझ जाएंगे कि ये इसके अंदर आ गया। अब कैसे, ऐसे समझिए, पहले एग्जाम्पल ही समझते हैं, डेफिनेशन बाद में समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, x इज इक्वल टू SCIT, ये प्रोग्राम है, समझ लो कि आप ये पाइथन आईडीएलई में कोडिंग करे हो, ये रन कराओगे तो इसका रिजल्ट भी आएगा। क्या करा, x इज इक्वल टू SCIT लिया, उसके बाद आपने डेफ लगा करके एक फंक्शन डिफाइन किया। अब आपको बहुत आइडिया भी नहीं होगा, किसी भी फंक्शन को यहां बनाते हैं तो आगे डेफ लगता है। डिफाइन किया, उसके बाद एक ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए ग्लोबल x लिखा, तो ये इसके लाइन में लिखा है, और ये देखिए ग्लोबल खिसक के यहां लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्लोबल है वो इस वाले फंक्शन के अंदर है। ये ब्लॉक बनाया, ब्रैकेट का काम नहीं है, ब्लॉक ऐसे समझ जाएंगे, लेकिन अगर यही ग्लोबल यहां कर देंगे तो प्रोग्राम का मीनिंग कुछ और निकल जाएगा, क्योंकि वो इस ब्लॉक का चीज तब नहीं काउंट होगा। ये हो गया, x इज इक्वल टू गोंडा लिखा, फिर इस फंक्शन को जो यहां बनाए थे उसको हमने यहां कॉल किया है, बुलाया है। अब देखो फंक्शन जब बुलाया तो मैंने यहां नहीं लिखा, अगर यहां लिख देता तो वो इस ब्लॉक में आ जाता। अब वो इस डेफिनेशन को पकड़ रहा है, यानी अब इस इंडेंटेशन पर है। ये समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। इंडेंटेशन ये समझ में आना चाहिए कि ये किस लाइन में लिखा है। अब ये लाइन मैटर करता है। अब ये एक अलग ब्लॉक हो गया, और जब फंक्शन कॉल किया तो इस फंक्शन को उठा के यहां पर कॉल किया और प्रिंट यहां करा। अगर यही चीज हम लोग इंडेंटेशन बदल देते तो इस ब्लॉक के लिए काम करने लगता है। अभी देखो इस लाइन में करा तो इस इंडेंटेशन पर काम किया, अगर इसी प्रिंट को हम लोग खिसका देते तो इस ब्लॉक के लिए काम करने लगता। क्या ये बात समझ में आई कुछ? मतलब जैसे ऊपर के जो कोड होंगे जिस लाइन में होंगे उसके आउटपुट उसी लाइन में नीचे लेने पड़ेंगे, तभी वो उसको समझ पाएगा कि उस ब्लॉक के लिए बात हो रही है। अब अगर आप यही गलती करेंगे, अब ऐसे कोडिंग करो आप, मान लिया पाइथन में, और सब बराबर लिख डालो, एरर आएगा, और या तो आउटपुट गलत आएगा, भाई किसी और ब्लॉक के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा, और या तो रन ही नहीं होगा। तब आपसे एरर में आएगा इंडेंटेशन एरर है। अब आप ढूंढो जाके सोर्स कोड में कि इंडेंटेशन एरर कहां है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तब इसी को खिसकाओ, फिर टीचर को बुलाओ, फिर वो आएगा, इसको खिसकाए उसका आएगा, फिर रन हो जाएगा। समझ गए ना? तो इंडेंटेशन का मतलब ये हुआ ब्लॉक को समझना। अब इसमें ब्रैकेट रिमूव हो गया ना, सी लैंग्वेज में ब्रैकेट थे, पाइथन में ब्रैकेट चले गए, तो ब्लॉक समझना पड़ेगा। तो इंडेंटेशन का मतलब है, इंडेंटेशन मींस टू द स्पेसेस एट बिगिनिंग ऑफ अ कोड लाइन, यानी कि कहां से हम उसको स्टार्ट करें, किसी भी लाइन को वो ब्लॉक बनाता है। पाइथन यूजेज इंडेंटेशन टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड, किसी एक ब्लॉक को वो रिप्रेजेंट करता है मेरा इंडेंटेशन। अब हम आगे कोडिंग करेंगे, हमें नया ब्लॉक बनाना होगा तो हम नया इंडेंटेशन शुरू करेंगे, ठीक। यानी इसी लाइन के अकॉर्डिंग अगले वाले फंक्शन को वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका आउटपुट बताइए क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा? प्रिंट यहां करेगा। अभी क्योंकि आप डेफिनेशन वगैरह पढ़े नहीं हो, डेफ वगैरह समझ नहीं पाओगे ज्यादा, लेकिन जैसे SCIT यहां लिखा है तो SCIT एक x में लिखा है, और ए लिखा हुआ है, ये फंक्शन यहां डिफाइन किया है, ये ग्लोबल x यहां है गोंडा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? क्योंकि इस यक्स को ये कॉल करेगा, बुलाएगा, तो क्या लिखेगा? डिस्ट्रिक्ट इज गोंडा, यानी कि गोंडा वाले को, ग्लोबल एक्स को ये परफॉर्म कर जाएगा, इस वाले को नहीं करेगा। जबकि एक्स में वैल्यू SCIT भी है और एक्स में वैल्यू गोंडा भी है, लेकिन यहां पर गोंडा को कॉल कर लेगा, ये SCIT को नहीं कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि वो डेफिनेशन के बाद वाले इंडेंटेशन में ये प्रिंट है। अच्छा, ग्लोबल लगने से वेरिएबल ग्लोबल हो जाता है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, तब ये चीजें आप लोगों को ज्यादा क्लियर होंगी।